हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 11 होने वाला है, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इस चैप्टर को हम लोग कई भागों में बांटकर देख रहे हैं, जिसमें से आज हम लोगों का इस चैप्टर का 11वां भाग है। आज हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में समझेंगे साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया, यानी कि साबुन कपड़े को या फिर हमारे शरीर से मैल को कैसे दूर करती है, उसका कार्यविधि समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, साबुनीकरण इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं। साबुन का फार्मूला होता है C17H35 COO Na। यही हमारा साबुन है, या इसलिए रेड कहते हैं। अब इसी के कार्यविधि को हम लोगों को समझना है। तो इसमें हम लोग देखें तो इसके दो भाग बनाए गए। पहला एक हो गया, ये दूसरा भाग। पहला पॉइंट में कहा गया साबुन का अणु दो भागों से बना होता है। जो पहला इसमें भाग है वो हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला है। हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला है। हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में C17H35। सभी लोग इधर ध्यान दें। C17H35 इन दोनों को बोल दिया जा रहा है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब यह करता, अच्छा इसका नाम क्या है, हाइड्रोफोबिक पूंछ भी कहते हैं इसको। हाइड्रोफोबिक पूंछ कितना को, यही C17H35 को। यह करता क्या है, काम इसका क्या है, तो गंदगी या तेल से जाकर चिपक जाता है। गंदगी हो या फिर हमारे हाथ में तेल ग्रीस जो भी लगा हो, साबुन से जब हम धोते हैं तो वो जाकर गंदगी या तेल से जाकर चिपक जाता है। कौन चिपक जाता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, या फिर इसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक पूंछ। तो ये जो देख रहे हैं बीच में, यही है हाइड्रोफोबिक पूंछ। यहां पे तेल था तो तेल के पास में जाकर चिपक जाए। अब उसके आगे देखते हैं दूसरा इसका भाग जो है COO है। तो COO जो है कि दो भागों में, एक माइनस और एक प्लस। तो जो प्लस वाला भाग है, क्षार है, वो इस मिसेल के बाहर लगा हुआ है। ये जो है हाइड्रोफोबिक वाला कहां है, बीच में, और इसको बोलेंगे हाइड्रोफोलिक। हाइड्रोफोलिक पूंछ। हाइड्रोफोलिक पूंछ कहां होता है, तो ये बाहर होता है। अब ऐसी जब संरचना बन जाएगी तब इसी को कह देते हैं मिसेल। ऐसी संरचना जब भी हम साबुन लगाते हैं तो साबुन के जो हाइड्रोफोलिक है अणु, हाइड्रोफोबिक, वो तेल या ग्रीस से जाकर चिपक जाते हैं। उसके बाहर हम लोग झाग देखते हैं, गाज, जो कि वो बाहर बाहर होते हैं, उनको कहते हैं हाइड्रोफोलिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोलिक, देखिए ये कौन सा है समूह, कार्बोक्सिलेट समूह। कार्बोक्सिलेट समूह, इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलेट समूह। यह पानी से जुड़ता है। दो चीज हुआ, साबुन के दो अणु जो है कि दो भागों में होते हैं। पहला होता है इसको याद रखें, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या करता है, तेल या ग्रीस से जाकर चिपक जाता है। दूसरा है हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या करता है, पानी से चिपक जाता है। तो यहां दो कार्य हो गए। फिर जब जुड़ जाता है जाकर तो जो संरचना बनाता है उसी को कहते हैं हम लोग। यही देखिए, साबुन के अणु तेल या गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, घेर कर एक चक्कर बना लेते हैं, मिसेल बना। ये एक कार्य इसका हो गया, दूसरा कार्य हो गया। ये तीसरा पॉइंट, घेर कर क्या बना लेते हैं, मिसेल बना। अब मिसेल बनाकर अब करते हैं क्या है कि वहां से गंदगी को दूर कर देते हैं। यह मिसेल पानी में घुल जाते हैं और गंदगी को हटाकर कपड़ा साफ कर देते हैं, या फिर हमारी बॉडी साफ कर देते हैं। तो ये रहा साबुन के स्वच्छीकरण। स्वच्छीकरण में है क्या, साबुन के अणु जो है कि दो भागों से मिलकर बने हैं।
पहला हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या करता है, गंदगी से या फिर तेल से जाकर चिपक जाता है। हाइड्रोफिलिक क्या करता है, उसके चारों तरफ पानी से जुड़ जाता है। अब इस जुड़ने के बाद ये एक मिसेल बना लेगा, आरी आरी जो है कि पानी हो जाएगा, बीच में मिसेल तेल या बूंद की गंदगी को घेर लेगा, हाइड्रोफोबिक। अब दोनों का करेंगे, वहां से गंदगी को साफ कर देंगे। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? तो डाउट बता दे चलो। इसी में ऐसा है कि कुछ दिनों तक आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया उसको नहीं पूछते थे, लेकिन अब इसमें ही पूछते चलिए, बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो साबुन की सीमाएं। साबुन की सीमाएं मतलब लिमिट, उसकी लिमिट क्या है, मतलब कहां जाकर रुक जाता है, कहां तक काम करेगा, यही है उसका सीमाएं। पहला है कठोर जल में असर कम करता है। कठोर जल रहेगा तो उसमें काम कम करेगा। कठोर जल की पहचान कैसे होगा सर? ये तो बहुत बड़ी बात है। जब पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम घुला होता है, वही होता है कठोर जल। इसका पता कैसे चलेगा? नमक टाइप लगता है कभी कभी, या कपड़ा जिसमें साफ नहीं हो रहा है उसको समझ लीजिए कठोर जल है। यदि जिस जल से हमारा कपड़ा साफ हो जा रहा है वो मृदु जल है। जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल होता है और कठोर जल होता है। इसमें कुछ तत्व घुल जाते हैं जिसके कारण वो कठोर जल बन जाता है। तो कठोर जल में असर कम करता है कौन? साबुन। इसमें मैल निकलना चाहिए तो मैल जाकर एक जगह पे चिपक जाती है, लगेगा कपड़ा साफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरा, अत्यधिक झाग जरूरी नहीं। मतलब कि जो साबुन अधिक झाग देती है वही साफ करेगी, ये भ्रम है। जो सही साबुन है उसे अधिक झाग की जरूरत नहीं होती है। अधिक झाग जरूरी नहीं। साबुन कई तरह के लगाए होंगे आप लोग भी, जो कि कोई झाग भी देती है, कोई झाग नहीं भी देती है। जो कम झाग देती है वो अच्छा काम करती है। ठीक, अगला, अम्लीय जल में काम नहीं करता कौन? साबुन। ये अम्लीय जल फिर आ गया, जैसे ऊपर कठोर जल नीचे अम्लीय जल। ये भी क्या होता है, तो इस पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अम्लीय वर्षा का नाम सुने होंगे। अम्लीय वर्षा में होता क्या है कि वहां पे जैसे कि पहली बारिश होती है तो पहली बारिश अम्लीय वर्षा हो जाती है। जो अनेक धातु के कण ऊपर हैं वही नीचे आते हैं तो जल में घुलकर अम्लीय जल बना देते हैं। पहली बारिश, उसमें यदि हम घूम भी देंगे तो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचेगा। अम्लीय बारिश में ये काम नहीं करता उतना। सर्दियों में असर कम। सर्दियों में जल जो है कि ठंडा रहता है, ठंडा जल से कम क्रिया हो पाती है। अच्छा, आप लोग ये भी सुने होंगे कि कपड़ा साफ करना है, अच्छा से साफ करना है तो जल को गर्म कर दिया जाए और उसमें कपड़ा धोया साफ किया जाए तो वो जल्दी साफ होता है और अच्छा साफ होता है। होता क्या है कि यह गर्म जल से अच्छा क्रिया करता है। ठीक है, अब बताइए, पहला टॉपिक हम लोगों का साबुन की स्वच्छीकरण, दूसरा साबुन की लिमिट मतलब की सीमाएं। इन दोनों टॉपिक में से ऐसा कोई है जिसको ना समझ में आया हो? कोई भी स्टूडेंट? आप लोग बताएं तभी फिर आगे बढ़ेंगे यार। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तब समझ में आया तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।